हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं बीए पार्ट 1 में पढ़ती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है उस पर जो सरकार द्वारा क्या किया गया है। अभी हालिया वित्त आयोग द्वारा 50वां वित्त आयोग गठित किया गया है। तो जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है उस पर जीएसटी कर बढ़ा के 28% कर दी है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यही थी हमारी खबर। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या है जीएसटी परिषद का हालिया निर्णय, या कि जो जीएसटी परिषद क्या है जो उसका हालिया निर्णय क्या है, हाल फिलहाल में वो क्या अपना निर्णय लिया है। तो मैं तो बताई हूँ आप लोगों को कि उसमें क्या किया गया है। जितने भी ऑनलाइन गेमिंग पर कर कितना बढ़ा दिया गया है, 28%। ठीक है। इन बदलाव में समस्या क्या है, आखिर इस बदलाव हुआ है तो इसमें समस्या क्या है, क्या लोगों के पर या जितने भी ऑनलाइन कंपनी है उस पर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौशल बनाम संयोग पर चर्चा। आखिर इस जीएसटी परिषद के जो निर्णय से हमारे कौशल बनाम संयोग पर चर्चा क्यों खड़ी हो गई है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग खबर की बात की कि क्या किया गया है कि अभी 50वां जीएसटी परिषद आयोजित किया गया था हाल फिलहाल में। तो उसमें हमारी जो वित्त मंत्री है उनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। आप लोग जानते ही हैं कि हाल में फिलहाल यही हमारी वित्त मंत्री बनी हुई हैं, सीतारमण। इन्होंने क्या किया है, जितना भी ऑनलाइन गेमिंग है उस पे जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है उस पर क्या किए 28% कर की वृद्धि कर दी है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यही है कि हमारे जीएसटी परिषद का हालिया निर्णय यही हुआ है कि जो निर्मला सीतारमण है वो क्या की है, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है यानी जितने भी ऑनलाइन से लोग गेम खेलते हैं उस पर 28% कर की वृद्धि कर दी, कर यानी टैक्स लगा दी है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और उससे पहले हम लोग जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे लोग ऑनलाइन गेम कैसे खेलते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। रुकिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दिख रहा है आप लोग को, ये लड़की है इधर से लैपटॉप से क्या गेम खेल रही है ऑनलाइन। यही सब ऑनलाइन गेमिंग होता है। देखिए ये बंदा लग रहा है जीत चुका है, इसीलिए इतना खुशी मना रहा है। दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये बच्चा है, इसके पेरेंट्स खींच रहे हैं, कोई काम होगा दूसरे काम के लिए, परंतु क्या है ये गेम में लगा हुआ है। देखिए इन लोगों का गेम का कितना नशा है, ऑनलाइन गेम का। देखिए ये अपनी जीत की खुशी मना रहा है। देखिए ये बच्चा को क्या किया है, खाना छोड़ के पहले गेम के पीछे पड़ा हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन गेम कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। दिख रहा है आप लोग को। देखिए खाना यहाँ पे रखा हुआ है, हाथ में लिया परंतु खा नहीं रहा है, पर इसका ध्यान गेम पर है। ठीक है। देखिए अपने अपने मोबाइलों से लैपटॉपों से ये गेम खेला जा सकता है। देखिए दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये पूरे बच्चे सब है कैसे गेम खेलने के खुश हो रहे हैं। देखिए ये सब गेम पूरे ग्रुप में भी खेला जाता है, सभी लोग साथ बैठ जाते हैं, खेलते हैं लोग। देखिए लग रहा है जैसे काम में लगे हुए हैं, परंतु कि नहीं, ये काम नहीं कर रहे, ये अपना मनोरंजन कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। देखिए ये तो पूरा गोल गोल बैठ चुके हैं लोग, गोलाकार आकृति बनाकर। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि कामों में लगे हुए हैं, परंतु नहीं, ये सब क्या अपने मनोरंजन के लिए क्या कर रहे हैं, सब ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। तो इसी गेम पे क्या हुआ है कि जो हालिया में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक आयोजित की गई है, तो निर्मला सीतारमण क्या की है कि ऑनलाइन गेम पर कर की वृद्धि 28% कर दी है। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, मान लीजिए ये व्यक्ति है कि आप ही है, ये व्यक्ति है जो ऑनलाइन गेम में हिस्सा लेना चाहता है। तो सबसे पहले जो प्रवेश शुल्क लगता है ना, तो
तो प्रवेश शुल्क कितना लगता है? 100 रुपया लगता है। हम मतलब सब गेम की बात नहीं कर रहे हैं, सब गेम की अपनी अलग अलग रेट होती है, परंतु हम एक उदाहरण के तौर पे हम समझने की प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में जाने से क्या फ़ायदा या नुकसान क्या होता है इस पे। तो क्या होता है कि जितने भी प्रवेश शुल्क, मान लीजिए कितना लगता है? 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया तो प्रवेश शुल्क लग गया कि आप गए ऑनलाइन गेम खेलने, तो 100 रुपया आपसे ले लिया। अब उसमें क्या है, जितने भी प्लेटफॉर्म संचालन के लिए, कि मान लीजिए जो क्या किया है कि देखिए ऑनलाइन गेम ये तो सरकार की गेम नहीं है, ये सभी प्लेटफॉर्म, मतलब ये सरकार की गेम नहीं है, ये सब तो जितने भी कंपनी रहती हैं, तो क्या होता है कि जितने भी कंपनी रहती हैं वो अपने प्लेटफॉर्म संचालन के लिए, कि मान लीजिए ये तो सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, ऑनलाइन गेम जितने भी होते हैं ये सब अपनी अपनी कंपनी जो खोलती है, तो उस पर क्या करती है, मतलब गेम को संचालन करने के लिए, चाहे ये सब कार्यभार संभालने के लिए, उस सब में तो रुपए की ज़रूरत होती है। तो उसमें से क्या होता है, जो ये प्रवेश शुल्क दिया जाता है ना, इसमें से अपना सकल गेमिंग कर के तौर पर, मतलब सकल गेमिंग कर, इसके तौर पे कितने, वो 20 रुपये ले लेती है, ठीक है, सकल गेमिंग कर के तौर पे। तो और जो तो फिर जितना भी शेष हिस्सा बच जाता है, शेष हिस्सा कितना बच जाएगा? 80 रुपया। तो इस 80 रुपये का प्रयोग किस में किया जाता है? प्राइज मूल्य में, यानी जो विजयी प्राप्त होता है उसको कितने रुपए दिए जाए, प्राइज जो दिया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग खेलने का फ़ायदा तो यही होता है कि आप उसमें जीतिए, प्राइज जीतिए, कम पैसे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज जीत लीजिए। तो प्रवेश शुल्क कितना लगता है? 100 रुपया। लेकिन जो प्लेटफॉर्म संचालन कर उसके लिए सकल गेमिंग कर के लिए 20 रुपये कट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, और शेष हिस्सा जो 80 रुपया बच जाता है वो प्राइज रुपये के लिए लगा दिया जाता है, प्राइज मूल्य के लिए, यानी उसको क्या प्राइज दिया जाए उसके लिए लगा दिया जाता है। तो यही हमारे थी, ऑनलाइन गेम ऐसे ही खेला जाता था। परंतु क्या हुआ है, पहले जो क्या करता है, मतलब जो भी जितने भी कंपनी रहती है वो जो सकल गेमिंग कर लेती 20% लेती है, इसमें से क्या करना रहता था, 18% सरकार को टैक्स देना रहता था, यानी सरकार को कर देना रहता था। हम लोग जानते हैं कि सब चीज़ पर कर लगा रहता है, तो क्या होता है कि ये 20 रुपये पर 18% सरकार को कर देना रहता है। यानी अगर हम लोग रुपए की बात करें, यानी अगर रुपए में हम लोग ले तो 3.6 रुपये सरकार को क्या देना रहता था, कर देना रहता था, और बाकी रुपए क्या कंपनी के अपने लाभ के लिए ले लेती थी। परंतु क्या है, अभी क्या हुआ है कि अब इसकी राशि जो पहले, देखिए पहले क्या होता था, सिर्फ ये 18%, ये 20 रुपये पे जो प्लेटफॉर्म संचालन के लिए काटा गया है, इस पर सिर्फ 18% कर लगता था। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जीएसटी परिषद का निर्णय हुआ है, उसके अनुसार जितने भी कुल राशि है, यानी कुल राशि हम 100 रुपये जमा कर रहे हैं, कुल राशि यानी 100 रुपया, इस पर कुल राशि का 28% जीएसटी लगेगा। यानी आप 100 रुपया गेम में लगा रहे हैं तो 28 रुपया पहले सरकार को आप जीएसटी भर दीजिए। उसके बाद से जितना पैसा हो रहा है आप उसके सकल गेमिंग कर के लिए काटिए, तब फिर जितना पैसा बचा उसे प्राइज मूल्य में रखा कीजिए। तो यही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो जितने भी कंपनी सब है जो ऑनलाइन गेम संचालन करती है, वो बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से उनकी कमाई नहीं हो पाएगी, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन गेम से हटने लगेंगे। तो कंपनियां क्या बोल रही है, उनकी जो प्लेटफॉर्म फीस है, देखिए प्लेटफॉर्म फीस है, उस पर क्या हो जाएगी, उसमें राजस्व की कमी आ जाएगी। यानी कम रुपए रहेगा तब अच्छे गेम का संचालन नहीं कर पाएगी, कंपनी का ऐसा कहना है।
और फिर उसके बाद जो प्राइज मूल्य है इसमें भी कमी आ जाएगी, प्राइज मूल्य में भी कमी आ जाएगी। तो जितने भी अथी है लोग हैं जो ऑनलाइन गेमिंग में लगे हुए हैं, इनका क्या हो गया, प्रोत्साहन कम हो जाएगा। ठीक है, इनको ये किस लालच में कर देते, यही कि ना कि कम पैसा देंगे और अधिक से अधिक प्राइज हमें मिलेगा। अब प्राइज ही कम मिलेगा तो लोग क्या होगा, प्रोत्साहन होगा कि नहीं, सोचेगा बा कि यार छोड़ो कि क्या हम इस ऑनलाइन गेम में लगे, मतलब ऑनलाइन गेम के प्रति अब इनका दृश्य अच्छा नहीं रह जाएगा। तो ये सब किसका निर्णय है, मतलब परिणाम है, ये सिर्फ ये 28% GST लागू हो जाने के कारण। अगर ये लागू हो गया तो इन सब में कमी देखने की मिलेगी। और उसके ये तो हो गया ये 28% GST, परंतु एक बड़ी बात ये है कि जो प्राइज मूल्य है, यानी जो व्यक्ति अगर जीत के प्राइज ले जाएगा उस पर भी 30% अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। देखिए कर में कितनी वृद्धि कर दी, एक तो ऊपर से 28% ये हो गया, फिर उसके बाद जो बेचारा बंदा जीता वो अपनी मेहनत से, अब उस पर भी 30% का कर लिया जाएगा। अब इसीलिए जितने भी लोग हैं अब चाह रहे हैं अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑनलाइन गेम के प्रति उनकी रोचकता कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही है GST परिषद का हालिया निर्णय। अब हम लोग जानते हैं कि इन बदलाव में समस्या क्या है, इसके बारे में कि इन बदलाव में आखिर हमारे क्या समस्या होने वाली है। तो हम लोग तो समस्या तो देख ही लेंगे, ये सब सारी समस्या होगी, परंतु उससे पहले हम समस्या जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर इन जो ऑनलाइन गेम है इसकी उद्योग की स्थिति कैसी है। उद्योग की स्थिति कैसी है ऑनलाइन गेम की, तो देखिए अगर हम 2022 के आंकड़ों को देखें तो कुल $1.5 बिलियन सिर्फ ऑनलाइन, $1.5 बिलियन ऑनलाइन गेमों पर खर्च किया गया था, जो अनुमान लगाया गया था कि 2025 तक $5 बिलियन हो जाएगा। क्या है हमारी उद्योग की स्थिति, क्योंकि 2022 में ये $1.5 बिलियन था, जिसका अनुमान क्या लगाया गया है कि 2025 आते आते ये $5 बिलियन हो जाएगा, इसमें इतनी वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद 2017-2020 के हम लोग आंकड़ों को देखें तो जितने भी उद्योग में CAGR लगता है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जितने भी अगर 2017 से 20 के आंकड़ों को हम लोग देखें तो जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में हमारा भारत क्या है, हमारा भारत अमेरिका और इधर है चीन, अमेरिका और चीन से भी आगे है, जहाँ पे चीन का कंपाउंड एनुअल रेट मात्र 8% है और भारत का अमेरिका का 10% है। वही हम लोग भारत की बात करें तो भारत में कंपाउंड एनुअल रेट 38% है। तो ये हमारी उद्योग की स्थिति है कि देखिए 2022 में कितना था, $1.5 बिलियन था, अगर मतलब रुपए खर्च होते थे। अगर अनुमान लगाया गया है कि 2025 आते आते तक 5 बिलियन रुपए खर्च हो जाएंगे। और जो इसका CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इस पे क्या होता है कि हम लोग चीन और अमेरिका से भी आगे हैं, जहाँ पे चीन में सिर्फ 8% कंपाउंड एनुअल रेट है और अमेरिका में 10%। वही हम लोग भारत की बात करें तो हमारे भारत में 38% कंपाउंड एनुअल रेट है, ग्रोथ रेट है। ठीक है, और फिर उसके बाद जितने भी हम लोग बात करें कि जो पहले 2017 के आसपास में 80 मिलियन लोग ऑनलाइन गेम में लगे हुए थे, वही अभी वर्तमान समय में 95 मिलियन लोग क्या लगे हुए हैं, 95 मिलियन लोग ऑनलाइन गेमिंग में लगे हुए हैं। तो यही हमारी उद्योग की स्थिति है।
अगर मान लीजिए कि अब ये सारी समस्याओं के कारण कि जो 28% कर बढ़ा दिया गया है, फिर प्राइज मूल्य पे भी 30% कर बढ़ा दिया गया है, तो इस पर क्या होगा कि जितने भी मतलब लोग हैं वो ऑनलाइन गेम के प्रति उनकी रोचकता कम हो जाएगी। तो यही है समस्या के कारण कि जितने भी लोग मतलब लोग अब नहीं चाहेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग खेलना, अब उनको लगेगा कि भारत से छोड़कर वो दूसरे जगह जाने लगेंगे। अब भारत छोड़कर लोग विदेशी में जिन्हें मतलब जिन लोगों की ऑनलाइन गेम के प्रति रोचकता अधिक है, वो तो क्या करेंगे, भारत छोड़कर विदेशों में जाने लगेंगे, विदेशी की तरफ पलायन करने लगेंगे, या फिर ब्लैक मार्केटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जो लोग पहले कानूनी रूप से ऑनलाइन गेम खेलते थे, अब वो गैर कानूनी रूप से ऑनलाइन गेम खेलने लगेंगे, क्योंकि यही है मतलब इसका परिणाम हो सकता है कि यही सब सारी समस्या खड़ी हो सकती है कि भारत के लोग विदेशी में पलायन करने लगेंगे, उसके बाद से इनलीगल काम करना शुरू कर देंगे, कानूनी रूप से मतलब कानून के विरुद्ध जाकर वो ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देंगे। तो यही सब सारी समस्या उत्पन्न होगी ऑनलाइन इस सिर्फ क्या करने से, इस 28% GST को बढ़ा देने से। अब हम लोग जानते हैं कौशल बनाम संयोग पर चर्चा आखिर क्यों की जा रही है इस ऑनलाइन गेम से। ठीक है, तो देखिए दो तरह के गेम होते हैं, एक तो कौशल के पर आधारित गेम, कौशल के खेल, और एक होते हैं संयोग के खेल, संयोग के खेल। देखिए कौशल के खेल में हम लोग क्या देखे हैं कि मैं अभी जो फोटो दिखाई हूँ, जितने सारे लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। देखिए ये सब है, ये मैं सारे आप लोग को दिखाई हूँ अच्छे से। देखिए ये सब क्या है, मतलब अपनी बुद्धि से का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं। कौन कितना दिमाग लगा सकता है, तो ये सब गेम क्या है, सब कौशल पर आधारित है। ठीक है, तो ये सब कौशल पर आधारित गेम में क्या हो जाएगा, ऑनलाइन गेमिंग आ जाएंगी, ऑनलाइन गेमिंग। और संयोग पर आधारित, संयोग पर आधारित खेल में जैसे हो गया कि जो आपके लक पे आधारित होती है, जैसे हम बात करें लॉटरी हो गई, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी, ये सब के खेल है। ये नहीं रहता है कि हमारे लक पर हाइड करता है कि कभी कभी आप लोगों को गांव में क्या देखने मिलता होगा कि आप 500 रुपये का कूपन खरीदिए, आपको इतना इतना मतलब ये फ्रिज जीतने का, टीवी जीतने का, कूलर जीतने का मौका मिल सकता है। सिर्फ लॉटरी पर आधारित होती है। या फिर लोग जुआ लगाते हैं, लोग मान लीजिए मैच ही हुआ तो मैच में क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर लेते हैं कि आज इंडिया जीतेगा तो आज ये जीतेगा, ये सब के पर गेम लगाते मतलब गेम खेलते हैं। तो ये सब क्या है, संयोग पर आधारित खेल है। और कौशल पर आधारित खेल ऑनलाइन गेमिंग है। तो देखिए ये संयोग पर आधारित खेल पर पहले से ही क्या हुआ था, 28% GST लगी हुई थी, क्योंकि सरकार का मानना है कि जो ये कौशल पर आधारित खेल और संयोग पर आधारित खेल एक ही है, परंतु जितने भी कंपनियां हैं वो क्या कर रही थी कि नहीं, ये दोनों खेल अलग अलग है। ये संयोग पर आधारित आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप विजयी हो सकते हैं या नहीं, और कौशल पर आधारित खेल आपके मतलब स्किल पे डेवलपमेंट करता है कि आपकी स्किल कैसी है, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन सरकार की नज़र में ये दोनों खेल क्या है, एक ही है। तो जब एक खेल पे 28% कर है तो इस पे भी तो 28% कर होना चाहिए ना, क्योंकि एक समान चीज़ों पर एक ही जैसे कर रहे तो वो काफ़ी बेहतर होता है। तो यही है, तो इसीलिए सरकार क्या की है कि ऑनलाइन गेम पर 28% कर की व्यवस्था कर दी है। सरकार को लगता है कि ये दोनों गेम समान है। ठीक है, तो यही है सरकार की हालिया निर्णय। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए मतलब अगर सरकार क्या करेगी, इस ऑनलाइन गेम पर अगर 28% कर लगा देंगी तो ये तो निश्चित है
कि ज़्यादातर इलीगल काम लोग करना शुरू कर देंगे, इलीगल रूप से गेम खेलेंगे और विदेशों की ओर पलायन होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उस पर भी खतरा हो सकती है। जो हमारे विदेशी निवेश जो विदेशों में निवेश किया जाता है, अगर उन लोगों को लगेगा कि भारत में सिर्फ गेम पर इतना कर लगाया जा रहा है तो वो सारी चीज़ों पर भी कर लगाना शुरू कर देगी। तो ये भी हमारी समस्या बनी हुई है। तो यही थी हमारी आज की टॉपिक, जो ऑनलाइन गेम पर सरकार क्या कर दी है, कर लगा दी है। चलिए एक बार हम लोग शुरू से रिकॉल कर लेते हैं हमारी आज की खबर क्या थी। सबसे पहले हम लोग जाने हैं हमारी खबर के बारे में, उसके बाद क्या है जीएसटी परिषद का हालिया निर्णय, उसके बाद इन बदलावों में समस्या क्या है, और कौशल बनाम संयोग पर चर्चा क्यों है। इसके बारे में हम लोग जाने हैं कि जो 50वीं जीएसटी परिषद आयोजित की गई है, इसमें जितने निर्मला सीतारमण हमारी की अध्यक्षता में की गई है, वो क्या किए हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगा दी है। अब पहले क्या होता था कि मतलब प्रवेश शुल्क 100 रुपये रहता था, उसमें प्लेटफॉर्म संचालन 20 रुपये था और इसका 18% सरकार को कर देना रहता था। लेकिन अब क्या है कि कुल राशि का 28% कर देना रहता है और जो प्राइज मूल्य है उसका 30%। उसके बाद हम लोग उद्योग की स्थिति के बारे में जाने हैं लोग कि 2022 में हमारी उद्योग में 1.5 बिलियन खर्च होते थे, 2025 में 5 बिलियन खर्च होते थे और हमारा जो थी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है वो क्या है, भारत, अमेरिका और चीन से भी अधिक है। अगर चीन की स्थिति को देखें तो चीन में मात्र 8% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है और अमेरिका में 10% है। फिर उसके बाद जितने भी 80 मिलियन लोग क्या किए हैं हमारे ऑनलाइन गेमिंग में लगे हुए हैं, मतलब 2017 के आंकड़ों के अनुसार, और अभी वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 95% लोग ऑनलाइन गेमिंग में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाने हैं जितने भी हमारे हमारे कौशल के खेल क्या होते हैं, संयोग के खेल क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने हैं लोग। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन गेमिंग क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग खेलने से ऐसा लग रहा है कि जितने भी हमारे भारत के युवा हैं उनकी क्या हो गई, मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है। सिर्फ वो मतलब ज़्यादा चिंतित रहने लग रहे हैं लोग, सिर्फ गेम के बारे में सोच रहे हैं लोग। तो सरकार क्या कर रही है कि इनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कि हमारे जो देश के युवा है जो अभी देश के लिए कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ इस गेम में लगे हुए हैं। तो सरकार का कहना ये है कि हम अपने देश के युवाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर अधिक कर लगाया जाएगा तो कम से कम कर के जब इस पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो जितने भी युवा लोग चाहे बच्चे लोग हमारे इस मतलब ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में ना पड़े। सबसे मेन पॉइंट यही है। अब देखिए क्या होता है, सरकार ये कर लगाती है या नहीं लगाती है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है क्या हमारे गांव समाज में चाहे शहरों में भी अगर कितने लोग रहते हैं सिर्फ मोबाइल के पीछे, गेम के पीछे लगे हुए रहते हैं, वो उनकी थोड़ा मानसिक स्थिति मतलब बिगड़ सी जाती है। तो यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, परंतु इसका जो बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। शायद वो लोग मतलब उनका विकास सुधरे ना, वो उल्टा ही मतलब इलीगल काम, कानूनी अपराध करने लगे या फिर भारत को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने लगे, मतलब दूसरे देशों में जाने लगे। अगर उन्हें वहाँ ऑनलाइन गेमिंग की अच्छी सुविधा मिल जाएगी तो ये सब सिर्फ क्या हो सकता है, कर की वजह से हो सकता है। चलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।